अगर आपको सच में जरूरत है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट की, तो आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मिलने वाला है मेरे भाई। आज हम आपके लिए वैसे कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जो अब तक YouTube पे आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट वैसा कॉन्सेप्ट है जो हमने सर कई रातों जगा है, तब जाकर के ये चीज हमें पता चला है। क्योंकि सर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ना सर बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं कि कहां पे दो घटाए, कहां पे दो जोड़े, कहां पे दो गुना करे, क्या करे नहीं करे, सब परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैं खुद परेशान था मेरे भाई। अब सर ये ऐसा सोल्यूशन हमने आपके लिए लेकर के आया है जो अब तक सच में आपने नहीं देखा होगा। तो प्लीज मेरे भाई आप सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। आप अपना कीमती टाइम इस वीडियो को देखने के लिए दीजिए। अगर आपका लास्ट में अगर आपका दिल और दिमाग अगर दोनों गदागद नहीं हो गया ना मेरे भाई, तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा सर, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाना। लेकिन सर इससे पहले मैं कहूंगा ना सर कि क्लास को कर देता हूं आगाज। लेकिन अगर आप सच में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्योंकि प्रत्येक साल 1 से 2 क्वेश्चन संतुलित करने के लिए पक्का आता है। और जब वो पक्का आता है तो वो 1 से 2 क्वेश्चन अब पक्का सही तरीका से बन जाएगा। ये मेरा वादा है मेरे भाई, ठीक है सर। तो क्लास के कर देते हैं आगाज। सर चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि सर ये जो क्लास है ना वो अब तक का सबसे अलग क्लास है, ठीक है सर। आ जाओ, देखो अब तक आप ये सीखे होंगे कि जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो देखो पहले m को यहां पे 2 गुना कर दो, फिर यहां भी 2 गुना कर दो, इस संतुलित हो गया। नहीं रे बाबा ना, ये तरीका सबसे घटिया तरीका है। अब वो जो तरीका हम लेकर के आए हैं ना सर, वो मानो तो केमिस्ट्री का तरीका नहीं है, वो मानो तो मैथ का तरीका है सर, ठीक है। आ जाना, देखो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे a से गुना कर देना है, यहां पे आपको b से गुना कर देना है, यहां पे आपको c से गुना कर देना है। बस हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करते चलना। बस आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। यहां पे a से गुना करेंगे, फिर b से गुना करेंगे, फिर c से गुना करेंगे। अब कहिएगा सर जिसमें 4 5 रहेगा उसमें क्या करेंगे? तो एकदम हार्ड से हार्ड समीकरण हम आपके लिए लेकर के आए, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले अब आपको यह देखना है कि इसमें कितने प्रकार का एलिमेंट है। तो देखो सबसे पहले Mg है, फिर आपको ऑक्सीजन है, फिर Mg और ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो ना सर, यहाँ पे C लिखो। सबसे पहले क्या करो कि ये Mg को पकड़ो। किसको पकड़ो? ये वाला Mg को पकड़ो। ये वाला Mg को हमने पकड़ा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कितना Mg, यहाँ पे कितना मैग्नीशियम, तो 1 मैग्नीशियम। तो Mg के गुना में हमने क्या लिखा? तो A लिखा। इसका मतलब 1A हो जाएगा बराबर। यहाँ पे मैग्नीशियम है? नहीं है सर, आगे मैग्नीशियम है। यहाँ पे कितना मैग्नीशियम? तो 1 मैग्नीशियम। यहाँ पे गुना में क्या है सर? C है। इसका मतलब 1 मैग्नीशियम, इसका मतलब 1 C, यानी A बराबर क्या हो गया? C हो गया। अब जरा सोचिएगा आप, अब क्या है? ऑक्सीजन है। अब देखिएगा सर ये ऑक्सीजन की चर्चा करेंगे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? तो ये वाला 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये हो जाएगा 2B। अब देखिए यहाँ पे अब कहने ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन, इसका मतलब 1C। अब सोचिएगा सर, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत भी है सर तो 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा दिक्कत आपका, ठीक है। अब जरा आइएगा यहाँ से। अब देखिए ये किसी को भी, चाहे A चाहे C चाहे B, ये किसी को भी लेट 1 मानना होगा। बस यही मैथ का यहाँ पे टर्म यूज हुआ, ठीक है। हाँ, ये इनमें से किसी को भी A B C किसी को भी 1 को 1 मानना होगा, ठीक है सर। चलो हमने माना कि A बराबर कितना? 1। अब सोचो जब हम A बराबर 1 मानेंगे तो ये C बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो A बराबर C, तो A को हमने 1 माना, 1 माना, तो C भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब C बराबर भी 1 हो जाएगा। अब जरा आइएगा सर, ये वाला C का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे देखो 2B है, C का वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे C बराबर 1 आ गया, ठीक है। आ जाइएगा, ये B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी C का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू कितना? 1/2। अब जरा आइएगा सर समीकरण की दुनिया में। यहाँ पे कितना है? AMG, A का वैल्यू कितना? 1, तो लिखो 1mg प्लस B का वैल्यू कितना है सर? 1/2, तो 1/2 लिखो, 1/2 OT, क्योंकि जहां पे B है वहां पे B का वैल्यू रख दो बराबर।
आ जाइएगा यहाँ पे CMGO, सी का वैल्यू कितना है सर, तो सी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 1 MgO। अब आइएगा सर यहाँ पे 1 MgO लिख दो। अब सोचना सर संतुलित हो गया, ना रे बाबा ना, एकरो में कुछ करना है सर। अब क्या करना है, देखो ऐसे सोचना, जो बटा में है, जो बटा में है सर, ये जो 2 बटा में है, जो बटा में रहेगा, जो बटा में रहेगा उसी से पूरा में क्या कर देंगे सर, ये गुना कर देंगे। हमने क्या बोला है, जो बटा में रहेगा उसी से पूरा में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब ये 2 से गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2mg प्लस ये 2 से गुना करेंगे इसमें तो यहाँ पे पहले से 1/2 है, ये 1/2 में गुना करेंगे 2 से तो ये 2 से 2 कट जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे ओनली फॉर O2 बचेगा, आ जाएगा। इससे गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2MgO। क्या सच में अब संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब बताना सर कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई। ये सच में अगर अच्छा लग रहा है ना सर तो चैनल को जरूर शेयर करना सर, और अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना, ताकि लोगों को फील हो कि सच में अभी भी एजुकेशन को इमोशन बना करके रखा है लोग। ठीक है सर, आ जाइएगा। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब थोड़ा सा इक्वेशन को धीरे धीरे लंबा करेंगे, इक्वेशन धीरे धीरे बड़ा करेंगे। ठीक है, आपको भी लास्ट में एक होमवर्क देंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि इसमें A से गुना करेंगे, इसमें B से गुना करेंगे, इसमें C से गुना करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, D से गुना कर देंगे। यहाँ तक तो आता होगा सर। अब क्या करना है कि सबसे पहले Na को पकड़िए, किसको पकड़िए, Na को पकड़िए। अब आइएगा सर, यहाँ से सोचना है यहाँ पे कितना Na, तो 1 Na, ये कितना Na, तो 1 सोडियम, इसका मतलब A हो जाएगा। इसमें सोडियम नहीं है सर, बराबर का सिंबल दे दो, इक्वल के वो साइड सोडियम है। यहाँ पे कितना सोडियम, तो 2 सोडियम, इसका मतलब हो जाएगा 2C, क्योंकि सोडियम के गुना में कितना है, C है, बाकी कहीं सोडियम नहीं है, यानी A बराबर 2C हो गया। अब जरा सोचिएगा, अब पकड़ो ऑक्सीजन को, यहाँ पे आइएगा ऑक्सीजन पे सर, कितना ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे A हो गया। चलिए इसमें ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे B है, तो A बराबर लिख दो 4B। चलो आइएगा सर, अब हम लोग किसको पकड़ेंगे सर, ऑक्सीजन हो गया, अब हाइड्रोजन को पकड़ो। अब ये हाइड्रोजन को हम लोग पकड़ते हैं। अब सोचिएगा कितना हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे A लिखो। चलिए आइएगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, तो यहाँ पे है सर, सॉरी 4 भी, रुको मेरे भाई, इसमें रुको, अभी इसमें रुको, इसमें रुको सर, आ जाइएगा, इसमें रुको। हाँ देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, तो ये 4 ऑक्सीजन है, तो ये प्लस में 4 भी करो, प्लस में कितना करो, 4 भी। क्यों, क्योंकि ये अभी इक्वल के यही साइड है, तो प्लस 4 भी करो। ठीक है, अब बराबर में दो, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन, यानी इसको क्या लिखेंगे, 4C लिखेंगे, यानी कितना C, 4C, प्लस में यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन, तो प्लस क्या करेंगे, D करेंगे सर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अच्छा से इधर कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक सबको किसी को परेशानी तो नहीं ना है सर। आइएगा, हम परेशानी होने ही नहीं देंगे। अब क्या करना है सर, क्या अब आपको हाइड्रोजन को पकड़ना है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, तो A हो जाएगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो प्लस 2 भी लिखो। चलो आ जाना, इक्वल क्या वो साइड हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, तो 2D लिखो, क्योंकि यहाँ पे D है। अब आइएगा सर, अब हमारा क्या बचा है, तो अब हमारा ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब S बचा है। क्या बचा है मेरे भाई, S बचा है। ठीक है, आइएगा जरा S के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसमें तो S नहीं है, यहाँ पे S है। ये कितना सल्फर, तो 1 सल्फर, ये ऑक्सीजन के साथ 4 है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ 4 है। ठीक है, ये किसके साथ 4 है, ये ऑक्सीजन के साथ 4 है। ठीक है, लेकिन ये S जो है वो अकेले है, इसका मतलब हो जाएगा 1B बराबर, यहाँ पे कितना S, तो 1 S, इसका मतलब 1B बराबर C हो गया। अब आइएगा सर, यहाँ तक सबने लिख दिया। अब कहना देखो इन्हें, अब इसमें से किसी को भी एक मान लो, इसमें से किसी को भी एक मान लो। हमने माना कि मान लो सर कि हमने A बराबर क्या मान लिया, 1 मान लिया, नहीं तो C बराबर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को भी एक मान लो। ठीक है, आ जाएगा। मानो हमने माना है कि लेट A बराबर 1, A बराबर हमने क्या माना है, 1 माना है। जब हमने A बराबर 1 माने हैं तो यहाँ पे हो गया 1 बराबर कितना, 2C।
जब हमने a बराबर 1 माने हैं तो ये हमारा इसके जगह 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर अब 2c हो जाएगा। अब जरा आइएगा, ये हमारा 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 1/2 बराबर कितना हो गया c। यानी कहने का सेंस है सर कि c का जो मान आया है वो कितना आया है 1/2। अब जरा इधर आइएगा सर, c का मान पता, a का मान पता। अब जरा इधर आइएगा, ये b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा c का वैल्यू कितना है 1/2, तो c का वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, हमको a पता हो गया, c पता हो गया, b पता हो गया। अब जरा ऐसे सोचिएगा सर, यहाँ पे देखना सर क्या कि हमें a का वैल्यू पता है कितना 1 प्लस 2 गुने b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो b का वैल्यू 1/2 है, बराबर कितना 2d। अब जरा इसको इससे काट दीजिएगा सर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर में कितना 2d। अब ये दोनों को जोड़ो सर, तो ये कितना हो जाएगा 2, अब बराबर में कितना 2d। अब ये 2 से 2 कटेगा सर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा d। यानी कहने का सेंस है कि जो d का मान आया वो कितना आया 1 आया है। मतलब a का मान 1, b का मान 1/2, c का मान 1/2, d का मान इतना। ठीक है सर, अब यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया सर। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि थोड़ा सा सर इस इक्वेशन को मैं आपको छोटा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक छोटा नहीं करेंगे सर तब तक हमको परेशानी, आपको भी परेशानी होगा, हमको भी परेशानी होगा। ठीक है, ज़रा इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, ना देखूँ तो जी ना भरे तेरे दिल को। आओ सर, ज़रा इसको छोटा करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि इक्वेशन भी तो हटाना है ना। इसको ऊपर कर देते हैं, ना देखूं तेरे बिना हम। चलो सर, अब आते हैं इक्वेशन की दुनिया में। अब देखो यहाँ पे कितना है, एक NaOH, ए का जगह कितना 1, यानी हो जाएगा 1 NaOH प्लस BH2SO4, बी का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 H2SO4, यही ना है। चलिए अब ये क्या बनाया है सर, CNA2SO4, C का वैल्यू कितना है, तो C के जगह 1/2 है, C के जगह कितना है 1/2, तो 1/2 Na2SO4। चलो प्लस D के वैल्यू क्या है, तो D का जगह 1 है, तो इसके जगह लिख दो 1H2O। अब सोचिएगा सर, हमने आपको क्या बोला है कि गुना में उसी को करना है, गुना में उसी को करना है जो बटा में रहे। हमने क्या बोला है कि गुना में उसी को करना है जो बटा में रहे। अब देखिएगा यहाँ पे बटा में 2 है, यहाँ भी बटा में 2 है, इसका मतलब पूरे में गुना कर दो 2 से। जब पूरे में गुना करेंगे 2 से तो ये 2 गुने 1, तो 2 से 1 में गुना करना है तो 2 हो जाएगा, तो 2 NaOH हो जाएगा प्लस ये 1/2 में 2 से गुना करेंगे, जब 1/2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे ओनली 4 बचेगा H2SO4। ठीक है, चलो आइएगा यहाँ पे भी 1/2 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बनेगा Na2SO4 ही बचेगा प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2H2O हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। किसी को दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, तकलीफ हुआ? नहीं ना हुआ सर। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो मेरे भाई कमेंट कर देना सर। देखो सर, मैंने सर लोग मुझे बहुत खुद परेशान हो रहे थे हम कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कैसे 2 गुना 2 भागा करने के लिए कहें, नहीं अच्छा लगता था मेरे भाई। ये डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा इंसान वैसे में। सर अगर सच में टॉपर बनना है तो अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो आते हैं, हम लोग इसको तो कर लिए हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ? 3 की तरफ, 3 की तरफ, 3 की तरफ। ठीक है सर, 3 की तरफ। अच्छा ये 3 नंबर क्या कहता है, जरा इसके ऊपर गौर कीजिएगा सर। कुछ नहीं करना है, प्रोसेस वही रहेगा, सेम कंडीशन रहेगा। ठीक है, आइएगा सबसे पहले आप यहाँ पे ए लगाइए, इसमें बी लगाइए, इसमें सी लगाइए, क्या लगाइए सर, इसमें सी लगाइए और इसमें क्या लगाइए, डी लगाइए। ठीक है, सबसे पहले आप बी ए को पकड़िए। किसको पकड़िए? बी ए को पकड़िए। यहाँ पे कितना बी ए, तो 1 बी ए, यानी 1 ए हो जाएगा। यहाँ बी ए नहीं है, यहाँ पे बी ए है। कितना बी ए, तो 1 बी ए, तो 1 सी हो जाएगा, बराबर में सी हो जाएगा, और बाकी कहीं नहीं है। इसके बाद आप क्या कीजिए ना, इसके बाद आप Cl को पकड़िए। किसको पकड़िए? Cl को पकड़िए। ठीक है, आइएगा यहाँ पे कितना Cl, तो 2 Cl, इसका मतलब 2a। यहाँ पे नहीं है Cl, यहाँ डायरेक्ट Cl है। यहाँ पे कितना Cl है? 1 Cl, तो बराबर में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।
अब आप क्या कीजिएगा सर, अब आप क्या कीजिए कि अब पकड़िए सर, यहाँ पे Bl हो गया, Cl हो गया, Ba हो गया, Cl हो गया, अब H को पकड़िए। किसको पकड़िए? H को। यहाँ पे कितना H? तो 2H। कितना H? 2H। तो ये हो जाएगा 2B। यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे H है, बराबर में कितना? 1D, क्योंकि 1H है। चलिए यहाँ पे अब किसको पकड़ना है? S को पकड़ना है। S को पकड़िए। किसको पकड़िए? S को। कितना S? तो 1S यानी 1B बराबर। बाकी इधर S नहीं है, यहाँ S है। कितना S? 1S, तो B बराबर C हो गया। चलो अब पकड़िए किसको सर? तो ऑक्सीजन को पकड़िए। ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 4B हो जाएगा बराबर। इसमें ऑक्सीजन नहीं है कहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4C, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4C हो जाएगा। ठीक है, यानी 4B बराबर 4C। अब इसको पहले तोड़िए। इसमें से किसी को भी एक को A मानना, 1 मानना होगा। इसमें से किसी एक को 1 मानना होगा। चलो हम मान लिए हैं A को 1। लेट हमने माना है कि A बराबर कितना? 1। जब A बराबर 1 माने हैं, इसका मतलब C का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि A का वैल्यू 1 माने हैं तो C का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। चलो हमें A और C का वैल्यू पता हो गया। अगर A और C का वैल्यू पता हो गया सर, तो देखो यहाँ से सोचना, ये 4 से 4 कटेगा सर, तो B बराबर क्या बचेगा? C बचेगा। C का मान कितना? 1 है, इसका मतलब B का भी मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब सोचो, हमें A का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, D का वैल्यू निकाल लो यहाँ से सर। देखो आ जाना, ये 2 और गुने में A बराबर, रुक जाओ यहाँ पे आना सर, ऐसे देखिए जरा, यहाँ पे सर ये 2 गुने A का वैल्यू क्या है? तो A का वैल्यू हमने 1 माना, तो 1 बराबर क्या कर दो? D, यानी 2 बराबर कितना कर दो? D। यानी कहने का सेंस है हमको A का वैल्यू पता हो गया 1, B का वैल्यू पता हो गया 1, C का वैल्यू पता हो गया 1, D का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। अब आइएगा सर, इसका इक्वेशन लिख दो। A का वैल्यू कितना? 1, A के जगह क्या रखेंगे? ओनली फॉर 1, यानी कितना हो जाएगा? ये रह जाएगा BaCl2 रह जाएगा, प्लस B के जगह कितना लिखेंगे? 1, तो ये रह जाएगा H2SO4 ही रह जाएगा। आइएगा C के जगह कितना लिखेंगे? 1, तो ये हमारा BaSO4 ही रह जाएगा, प्लस D के जगह क्या लिखेंगे? तो 2 लिखेंगे, तो ये 2HCl हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया सर? ये संतुलित हो गया। क्या हो गया सर? ये संतुलित हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ये संतुलित हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट नहीं ना है सर? होने नहीं देंगे। आपको तकलीफ हो जाए तो फिर संदीप कुमार को जिंदा रहने से क्या फायदा है मेरे भाई? ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर 4 का कहत है? सवाल नंबर 4 तनी देखत है रे भाई, आ जाना सर। कहता है AlCuCl2 प्लस AlCl3 प्लस Cu, इसको क्या करना है? संतुलित करना है। इसलिए संतुलित करना है क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, तो संतुलित होगा ही ये। चलो यहाँ पे कुछ नहीं करना, A लगाना है, B लगाना है, C लगाना है, D लगाना है, मामला फिट। आइएगा, सबसे पहले एल्युमिनियम को पकड़ो। किसको पकड़ो? एल्युमिनियम को पकड़ो। जब एल्युमिनियम को पकड़ेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना एल्युमिनियम? तो 1 एल्युमिनियम, तो 1 A हो जाएगा। यहाँ एल्युमिनियम नहीं है, यहाँ पे एल्युमिनियम है। कितना एल्युमिनियम? तो 1 एल्युमिनियम, यानी A बराबर C हो जाएगा। चलो अब किसको पकड़ना है सर? अब पकड़ो Cu को। अरे भाई अब किसको पकड़ो? ये Cu को पकड़ो। जब ये Cu को पकड़ेंगे सर, तो आप जरा ऐसे सोचिएगा, इसमें Cu नहीं है, इसमें Cu है, तो 1 Cu मतलब B हो जाएगा। यहाँ पे Cu है, यहाँ पे Cu है, तो 1 Cu बराबर D हो जाएगा। चलो अब किसको पकड़ेंगे सर? ये क्लोरीन को पकड़ेंगे। तो क्लोरीन को जब पकड़ेंगे तो कितना क्लोरीन यहाँ पे? तो 2 क्लोरीन, इसका मतलब 2B। यहाँ क्लोरीन कितना है? 3 क्लोरीन, इसका मतलब 3C। बाकी क्लोरीन कहीं नहीं है। हम सबको रख ही लिए सर, Al को रख लिए, Cu को रख लिए, Cl2 को रख लिए, बाकी और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ एलिमेंट है नहीं है मेरे भाई। अब जरा आना, इसको क्या कर देना है? संतुलित कर देना है। इसमें से किसी को भी तुम एक को A मान लो। माना कि लेट A बराबर 1, जब हमने A का वैल्यू 1 माना, इसका मतलब C ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि A बराबर C, तो C भी 1 हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे देखो, ये 2B बराबर 3 गुने C का वैल्यू 1 है, तो ये बट्टा में चल जाएगा, यानी B बराबर हो जाएगा 3 बट्टा कितना? 2। B का वैल्यू कितना? 3 बट्टा 2। अब सोचो, तो ये D का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो B का वैल्यू 3 बट्टा 2, तो 3 बट्टा 2 बराबर D। यानी कहने का सेंस है सर कि D का मान आ गया 3 बट्टा 2
और बी का भी मान आ गया 3/2 और सी का मान इतना हो गया। ठीक है, अब हमें इसको निकाल देना है सर। कैसे निकलेगा? सबसे पहले तुम इसको छोटा करो। ठीक है सर, हमने इसको छोटा किया है। आ जाओ, इसको जरा आप छोटा कीजिए सर, छोटा कीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, अब क्या करना है, समीकरण को लिखो सर। चलिए, यहाँ पे ए एल मतलब ए का वैल्यू कितना 1, इसका मतलब हो जाएगा 1 AL। चलो प्लस BCuCl2, तो बी का वैल्यू कितना है 3/2 यानी 3/2 CuCl2। चलो अब आगे बढ़ेंगे सर। फिर कहता है 3 सी नंबर, सी क्या है सर? तो सी नंबर है 1, सी का वैल्यू कितना 1 यानी 1AlCl3। ठीक है, चलो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई बात बराबर है। चलिए प्लस यहाँ पे क्या देंगे सर, DCu, डी का वैल्यू कितना है तो 3/2 है, तो 3/2 Cu। अब हमने आपको क्या बोला था कि गुना करेंगे उसी को जो बटा में हो, गुना करेंगे उसी को जो बटा में हो। तो यहाँ पे बटा में 2 है, यहाँ पे भी बटा में 2 है, तो पूरे में 2 से गुना कर दो। जब पूरे में 2 से गुना करेंगे तो ये इसके साथ ये वाला 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AL प्लस ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा 3/2 के साथ। जब 3/2 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और जब 2 से 2 कटेगा सर तो ये ओनली फॉर यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 3CuCl2। आ जाइएगा, यहाँ पे 2 से गुना करिए तो 2AlCl3। चलो इसमें गुना करो सर, तो 3/2 में 2 से गुना करेंगे तो ओनली फॉर 3 बचेगा, 3Cu। ना देखूं तो जीना भरे तेरे बिना, मेरे बिना तेरे बिना। चलो सर, सबको समझ में आया कि नहीं आया सर? अब देखो सर, यहाँ पे आना, 3 कॉपर 3 कॉपर हो गया सर, एकदम संतुलित है सर, सब फिट है मामला। लेकिन सर एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा। सवाल नंबर 5 जो है सर वो आपको HW मिल गया है सर। आपको आपकी गर्लफ्रेंड का कसम, आपको आपके गुरुजी का कसम, तब तो बनाओगे ना सर। और जो सही और सटीक बनाएगा ना मेरे भाई, उसको पक्का वो अपने साली से शादी करा देंगे। हाँ, कुछ नहीं करना है आपको, बस कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा और डी का वैल्यू क्या होगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर देना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा। इसके बाद वहां पे बैठा देना। तो आपको यही चीज कमेंट करना है, और जिससे हो जाएगा संतुलित तो वो एक बार सिर्फ और सिर्फ एस लिख करके कमेंट कर देना, और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से रिजल्ट का मतलब SK साइंस क्लासेस कमेंट कर देना। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना SK साइंस क्लासेस। ये आपको क्लास कैसा लगा सच में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मेरे भाई। ठीक है, बाकी थैंक यू सर, लव यू।